हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप स्टॉक्स। दोस्तों, गुडियर इंडिया का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, 20 रुपया पर शेयर करके कंपनी फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, और एक डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे देखिए 80 रुपया पर शेयर करके कंपनी स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। यानी कि कुल मिला के डिविडेंड का अमाउंट हुआ 100 रुपया। चलिए, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लाइन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। जिन मेंबर्स का नाम, मतलब जिन शेयर होल्डर्स का नाम 25 जुलाई को कंपनी के रजिस्टर में अपियर होंगे, वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि 25 तारीख को है रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि 25 तारीख को है मंडे, यानी कि सोमवार। इससे पहले 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, शनिवार और रविवार। तो इस डिविडेंड का एक्स डेट होगा शुक्रवार, यानी कि 22 तारीख को। मैं फिर से समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 25 तारीख को है रिकॉर्ड डेट और 25 तारीख को है सोमवार। यानी कि 25 तारीख से पहले रविवार और शनिवार को है 23 तारीख और 24 तारीख। तो ये दोनों दिन मार्केट बंद रहेगा, इसीलिए ये दोनों दिन कोई काम का नहीं है। इसीलिए 22 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन होगा एक्स डेट। और अगर आपको गुडियर इंडिया का ये डिविडेंड चाहिए तो 21 तारीख के अंदर अंदर आपको ये शेयर खरीद लेना पड़ेगा, तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 25 तारीख है रिकॉर्ड डेट, 22 तारीख है एक्स डेट, और अगर डिविडेंड चाहिए तो 21 तारीख के अंदर शेयर खरीद लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात यहां पे जान लीजिए, अभी सिर्फ बोर्ड का मंजूरी मिला है डिविडेंड को। अब शेयर होल्डर्स का भी मंजूरी लेना जरूरी है, जो कि इनके एजीएम में मिल जाएगा। उसके बाद ही डिविडेंड को बांटा जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहां पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स लैक्स में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर, और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 59,820। पिछला क्वार्टर में था 60,507 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 56,934। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है, अच्छा बात है। लेकिन तिमाही दर तिमाही यहाँ पे देखिए हल्का सा घटा है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो गुडियर इंडिया का इस बार का टोटल इनकम होगा 60,277, जो कि पिछला क्वार्टर में था 61,182 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 57,449। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का इनकम में बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे इनकम घटकर आया है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 57,944। पिछला क्वार्टर में था 58,521 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 51,607। पिछला साल के मुकाबले यहाँ पे खर्चा बढ़ गया है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में खर्चा घटा है, जो कि अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि इसमें अभी टैक्स देना बाकी है। टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचेगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। गुडियर इंडिया का पिछला साल क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट था 4,322, जो कि इस बार क्वार्टर 3 में घटकर हो गया था 1,945। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार क्वार्टर 3 में कंपनी का खर्चा थोड़ा बढ़ गया था। और यहाँ पे देखिए, इस बार गुडियर इंडिया का नेट प्रॉफिट है 1,739। पिछला साल और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर ही आया है। अब ऐसा होना नेचुरल बात है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 के मुकाबले इस क्वार्टर में तो कंपनी का इनकम ही कम हुआ था, और पिछला साल के मुकाबले इस बार जो भी इनकम ज्यादा हुआ है वो भी कोई काम के नहीं रहा, क्योंकि कंपनी का खर्चा पिछला साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया है। खैर, जो भी हो, अब थोड़ा कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 7.54। पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में था 8.43 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 18.74। पिछला साल और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही ईपीएस घटकर आया है। कंपनी डिविडेंड देके तो अपने शेयर होल्डर्स को पूरा खुश कर दिया, लेकिन रिजल्ट के मामला में थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होता है।
तो फिर दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।